नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मन की लेखनी में सभी का स्वागत। राम के देश में सिया का अपमान बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही जघन्य अपराध है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, हिमाचल प्रदेश के सरका घाट में एक 19 वर्षीय युवती के साथ एक दरिंदे ने बहुत ही निर्ममता से उसकी हत्या कर दी गई। तेज हथियार से उसका गला रेत दिया गया, जो कि वहीं के आसपास के ही व्यक्ति ने ऐसा काम किया है। लड़की कॉलेज जा रही थी। बहुत ही दुखद है यदि अपने ही इलाके में, अपने ही घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर इस प्रकार की घटना यदि घट जाती है, और वो भी देवभूमि हिमाचल में, तो मुझे लगता है कि पूरे ही भारत के लिए बहुत ही चौंकाने वाली खबर है और बहुत ही दुखद है। यदि लोग अपने ही घरों से निकलकर 500 मीटर की दूरी पर ही इस प्रकार से हादसे का शिकार हो जाएंगे, और वो भी लड़कियां, तो कितना दुखद है। सरकारें कर क्या रही हैं? कानून, पुलिस, किस प्रकार की व्यवस्था है उनकी? यदि लड़कियां इस प्रकार दरिंदों का शिकार होती रही आए दिन, अभी कुछ समय पहले ही हमीरपुर में बहुत ही जघन्य अपराध हुआ था। उस दरिंदे को भी पुलिस वालों के द्वारा, बड़े बड़े रसूखदारों के द्वारा बचाया गया। सब लोगों ने मांग की कि उसे फांसी की सजा दी जाए, लेकिन उसे मेहमान बन करके छत्र छाया में रख दिया गया। जब लोगों ने उसका चेहरा बेनकाब करना चाहा, जब पोस्ट डालनी लोगों ने शुरू की, सोशल मीडिया पर जब लोग पोस्ट डालने लगे, तो पुलिस द्वारा धमकाया गया कि यदि कोई भी इस प्रकार की पोस्ट डालता है तो हम उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। लोग डर गए, चुप हो गए। पुलिस का यही एक ही उनके मतलब था, लोगों को चुप कराना और उस दरिंदे को बचाना। अब फिर से ये घटना घट गई, अभी कुछ महीने पहले की बात है। यदि उस समय पुलिस ने, कानून ने अपना शिकंजा जो है वो अपराधी के ऊपर कसा होता, तो शायद दूसरी बार इस प्रकार की घटना देखने को नहीं मिलती। लेकिन आए दिन कुछ ना कुछ छोटी मोटी घटनाएं तो गिनती में ही नहीं है, लेकिन इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है। अब दुनिया चुप बैठने वाली नहीं है, लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम भी चुप नहीं बैठेंगे। सारी जनता में आक्रोश है पुलिस के प्रति। पुलिस अपनी दायित्वों को अच्छे से निभाए, जो पहले गलतियां हुई हैं अब वो गलती ना करे, नहीं तो ऐसे दरिंदे को लोगों के हवाले कर दे। हम सिर्फ एक ही मांग करते हैं कि उस दरिंदे को फांसी की सजा दी जाए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। कोई भी ट्रायल ना हो, कोई भी किसी भी प्रकार का उसको कोर्ट में ना ले जाया जाए, सीधा उसे हम फांसी की मांग करते हैं, और वो भी जल्द से जल्द। पूछिए उस माँ से जिसकी एक युवा बेटी, होनहार बेटी, जो पढ़ने में बहुत लायक थी, हर प्रकार से होनहार थी, उस बेटी को बिना किसी मकसद के कोई भी दरिंदा मार काट कर देता है, खत्म कर देता है, उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी जाती है, और लोग मुंह देखते रह जाते हैं। पुलिस वाले उसको बचा करके, अभी मैं कुछ सोशल मीडिया पर पढ़ रही थी, किसी ने बहुत ही अच्छे से पुलिस को शाबाशी दी है कि बहुत अच्छे से उन्होंने अपना काम किया, बधाई के पात्र हैं, क्योंकि वो उस दरिंदे को बचा करके, भीड़ से बचा करके ले गए। मैं देख रही हूँ 10 लोग उसको पीट रहे थे। अच्छा होता, वो तो अच्छा था, हिमाचल के लोग थे, कोई और होता तो मार देता। 10 लोग, मैं नहीं कहती कि उसे खुद से पीट दिया जाए, मार दिया जाए, कानून को अपने हाथ में लिया जाए, लेकिन यदि पुलिस जो है वो कभी भी सामने आकर के दरिंदों को सजा, कड़ी सजा नहीं देगी, उनका बचाव करेगी, तो लोग फिर यही करने पर आमादा हो जाएंगे। लोग यही चाहेंगे और यही होना भी चाहिए। गंदे लोगों के साथ जो इस प्रकार की गंदगी करते हैं। आज बैसाखी का पर्व है, सुबह सुबह बैसाखी लोग मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे, और एक तरफ आपने एक बेटी को मरने के लिए मजबूर कर दिया। क्यों? क्योंकि आप लोग कभी भी निष्पक्ष होकर फैसला नहीं सुनाते हैं। हमेशा दरिंदे जो हैं वो बचाए जाते हैं। यदि दरिंदों को डर होगा, पुलिस का डर होगा, कानून का खौफ होगा, तो कभी भी कोई भी दरिंदा इस प्रकार की घटना जो है उसको अंजाम नहीं देगा। अब बात करते हैं नशे के ऊपर। अब कुछ लोगों का मान, क्या कारण है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि शायद वो चिट्टे का आदी था, शायद वो नशेड़िया था। ये नशा किसकी वजह से हिमाचल में घुसा? ये नशा क्यों वहां पर इतना फैला? अभी तक उसके ऊपर शिकंजा क्यों नहीं कसा गया? आम जनता इसके ऊपर शिकंजा नहीं कसेगी। ये सरकार का काम है, ये पुलिस का काम है, या व्यवस्था का काम है, कानून का काम है। कानून अपना काम करे,
लेकिन मैं चाहूंगी कि यदि जब तक आप चिट्टे को वहां से नहीं हटाएंगे, लोगों को आप शय देते रहेंगे, पुलिस के ही बहुत से, माफ कीजिएगा, पुलिस के बहुत से व्यक्ति इसमें संलिप्त पाए गए हैं, बहुत सी उनसे बरामदगी भी हुई है, लेकिन फिर उनके साथ क्या हुआ, वो छूट गए हैं, कहाँ हैं कोई नहीं जानता। यदि पुलिस के व्यक्ति ही, यदि कानून के रखवाले ही ऐसा काम करेंगे तो कहाँ फिर चिट्टा जो है वो खत्म होने वाला है हिमाचल से। यदि चिट्टा नहीं होगा, नशा नहीं होगा, तो लोग ऐसे काम नहीं करेंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं नशे की वजह से भी ये काम हो रहे हैं। अब भगवान जाने किस वजह से वो हुआ है, वो कानून जाने, वो न्यायालय का काम है जांच पड़ताल करना कि किस वजह से उस लड़की के ऊपर, उस बच्ची के ऊपर इस दरिंदे ने जो है हथियार मार करके उसकी जीवन लीला समाप्त करी है। लेकिन हम यही मांग करते हैं, और शिमला पर भी छात्र संगठनों ने बहुत जोर से आवाज उठाई है, लेकिन सुनने वाला कौन है। मैं कृपया जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनसे निवेदन करती हूँ, कृपया आप जल्दी से जल्दी जांच करें। ये बहुत दूर का मुद्दा नहीं है, आपके बगल का ही मुद्दा है। पहले भी हमीरपुर में, अभी बगल में ही 30-35 किलोमीटर पे फिर से वो घटना घट गई है। आए दिन ये घटनाएं होती रहेंगी, तो हम लोग सुरक्षित कहाँ हैं फिर। और मैं सारे समाज को भी यहाँ से मैसेज देना चाहूंगी कि ऐसे समय पर हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए, इसके बजाय इसके कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप आप जड़ें। बीजेपी के लोग कांग्रेस पर लगा रहे हैं, कांग्रेस के बीजेपी पर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने से ज्यादा बेहतर हो यदि हम इन ऐसे मुद्दों पर एकजुट हो जाएं, दरिंदे को एक तरफ करें और सारा समाज जो है वो एक तरफ हो जाए। कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, अधिकारी, समाज, माता पिता, अभिभावक, शिक्षक सभी जब एक तरफ हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, तो इन लोगों के विरुद्ध हम अच्छे से काम जो है वो कर पाएंगे। वो चाहे नशा हो, चाहे इस प्रकार के हत्याएं हो, वो तभी रुकेंगी जब हम एकजुट होकर के आवाज उठाएंगे। कृपया मैं फिर से चाहूंगी कि पुलिस जो है, प्रशासन जो है, वो लोगों की आवाज को अब की बार ना दबाए। यदि अब की बार दबाते हैं तो आपका बहुत बुरे तरीके से बहिष्कार भी किया जाएगा। अभी अभी पंचायती चुनाव भी आने वाले हैं, फिर से सरकारें बनेंगी। यदि ऐसा ही रहा तो मैं तो ये चाहूंगी कि आप चुनावों का भी बहिष्कार करें, सारा समाज चुनावों का बहिष्कार करे। किस काम की सरकारें, यदि हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, बच्चियां इस प्रकार से मारी जा रही हैं, माँ के ऊपर एक बच्चा जो है इतनी दरिंदगी करता है, फिर भी वो आजाद घूम रहा है, फिर भी वो सुरक्षित है, लेकिन एक माँ जो है वो चली जाती है, अपनी जीवन लीला समाप्त हो जाती है उसकी, तो फिर किस न्याय कहाँ है। तो कृपया मेरा सभी से निवेदन, सभी एकजुट हो जाएं, सभी एक साथ हो जाएं। यहाँ पर आप पार्टियों की लड़ाई ना लड़ें, यहाँ पर मानवता की लड़ाई लड़ें, इंसानियत की लड़ाई लड़ें। यदि आप सबको सुख चैन से जीना है, देवभूमि को यदि सम्मान से देवभूमि में लोग बसें रहें और बड़ी इज्जत के साथ हिमाचल का नाम लिया जाए, तो मैं चाहूंगी कि वहां से नशे को खत्म करें, चिट्टे को खत्म करें, जो भी अपराधी हैं उन्हें अंदर की हवा खिलाएं, और जो भी इस प्रकार के कार्य करते हैं, इस प्रकार की दरिंदगी पर आमादा हो जाते हैं, उनका सिर्फ एक ही इलाज है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ हम फांसी की मांग करते हैं। जब तक कठिन से कठिन, कड़ी से कड़ी सजा जो है दरिंदे को नहीं दी जाएगी, फिर से कोई दूसरा दरिंदा जो है वो सामने आ जाएगा, और पड़ताल पूरी तरह से की जाए कि इसके साथ और कौन कौन लोग हैं, पीछे की कहानी क्या है, क्यों इसने इसके ऊपर, लड़की के ऊपर जो है इस प्रकार से अटैक किया और उसको जान से खत्म कर दिया। तो मेरा सभी से यही निवेदन, आपको मेरी, हो सकता है मेरी बात पूरी लगे लेकिन कड़वी है, मैं सभी महिला मंडलों से, जितनी भी आस पड़ोस में, या मैं तो कहूंगी पूरे हिमाचल में जितने भी महिला मंडल हैं, सब एक साथ एकजुट हो करके एक सुर में आए, और वहां पर सरका घाट में कहीं पर भी अपने अपने क्षेत्रों में सड़क पर निकल करके आप थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए जो है धरना दें, गाड़ियों को रोकें, क्योंकि ये परेशानी किसी एक की नहीं है, किसी एक माँ का दिल नहीं दुखा है, एक परिवार का दिल नहीं दुखा है, सभी की वो बेटी हम सब की है, हम भी परिवार वाले हैं, सबके साथ, किसी के साथ भी ये घटना घट सकती है। तो मैं यही चाहूंगी कि महिला मंडल जो भी हैं इकट्ठे होकर के सड़कों पर आधे घंटे के लिए कोई समय नियत करें और एक दिन धरना दें, ताकि ये जो प्रशासन है, पुलिस है, जो भी हमारे सरकार है, इसकी नींद जो है वो खुले। सभी से मेरा निवेदन, आपको मेरी बातें कैसी लगती हैं आप अवश्य कमेंट कर सकते हैं। यदि बुरी लगे तो मैं क्षमा चाहूंगी, क्योंकि सत्य कड़वा ही होता है। और एसपी साहब जी से भी और डीएसपी जी से मेरा निवेदन, कृपया आप जल्दी से जल्दी इस
जो दरिंदा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश करें, और ताकि एक माँ को न्याय मिले और फिर से कोई बेटी, कोई सिया जो है इस प्रकार के दरिंदे का शिकार ना हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।